100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के म्यार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो आज भी गांव में आबाद है। भारत विरोधाभासों का देश है, जहां तीव्र आर्थिक विकास के साथ ही सतत गरीबी और सामाजिक समस्याओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। वस्तुतः आत्मनिर्भर भारत का मार्ग आत्मनिर्भर ग्राम की संकल्पना से होकर निकलता है। प्राकृतिक संपदाओं के अथाह खजानों से भरपूर झारखंड की 2/3 आबादी गांव में निवास करती है, जिनकी आजीविका मूलतः कृषि पर निर्भर है। हालांकि पठारी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता काफी कम है। जो भूमि उपलब्ध है उसमें भी सालों भर खेती कर पाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि प्रदेश के कुल भूभाग के केवल 2% भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। नतीजतन यहाँ के किसानों के जीवन स्तर में सुधार ला पाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई ऐसे पहल किए गए, जिसका सकारात्मक परिणाम अब नजर आ रहा है। रौरे मन के स्वागत है गांव यात्रा में। आज हम इन आयजाही लोहरी गांव। इस गांव में हम देखेंगे कि यहाँ की सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या है, कला क्या है, यहाँ पे किस तरीके का रहन सहन जीवन लोग कर रहे हैं, किस तरीके की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के या एनजीओज के जो यहाँ चल रहे हैं, गांव वाले कितने आगे बढ़े हैं। इस सब विषय के बारे में आज हम जानेंगे और आपको भी बतलाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं इस गांव में और देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। गांव यात्रा के आज के अंक में हम आपको ले चल रहे हैं गुमला जिला अंतर्गत बसिया प्रखंड के लोहड़ी गांव। वर्षों तक छोटी बड़ी अनेक चुनौतियों से लड़ते हुए अब लोहड़ी के ग्रामीण भी सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग और मार्गदर्शन से प्रगति पथ पर अग्रसर हो चले हैं। लोहड़ी एक कृषि प्रधान गांव है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आसपास किसी प्राकृतिक या कृत्रिम जल स्रोत के न होने से यहाँ के किसान बड़े स्तर पर खेती नहीं कर पाते थे। कुछ वर्ष पूर्व प्रदान नामक एक एनजीओ के प्रोत्साहन एवं ग्रामीणों के सहयोग से मनरेगा योजना के तहत इस गांव में 35 डोभा का निर्माण किया गया, जिससे भूजल स्तर ऊंचा उठा है एवं साल के लगभग 9 से 10 महीनों तक खेतों में नमी बरकरार रह पाती है। इससे उत्साहित होकर यहाँ के किसान अब साल में 2 फसल उपजाकर जीवन स्तर को कुछ हद तक सुधारने में कामयाब हुए हैं। मेरा डोभा मैंने चालू हुआ 2014-15 में, और हम लोग अपना जो चावरा दोन है उसमें हम लोग खुदाई किए। काहे कि खुदाई इसलिए किए कि जब धान लगाते हैं तो धान लगाने के बाद चावरा ज़मीन जो होता है 2 नंबर का ज़मीन, तो बारिश का कमी से माने धान नहीं हो पाते हैं ठीक समय में, पकने जैसा या फूटने जैसा समय में वो पानी के चलते बर्बाद हो जाती है। इसलिए हम लोग डोभा खोदाई किए, और डोभा खोदाई करने से हम लोग का जो सिंचाई का सुविधा मिला, और उसे बैल बकरी के लिए भी सुविधा हुआ, और जो नीचे का ज़मीन है वो भी माने उससे रिश्ता है, तो नीचे का ज़मीन भी नमी हो जाता है। तो डोभा से हम लोग जैसे मछली पालन करते हैं या बत्तख पालन करते हैं या मार मवेशी के लिए भी पीने के लिए वो पानी मिल जाती है। इसलिए हम लोग को बहुत सुविधा मिलती है। और एक दूसरे का खेत का दीदी भी ले जाती है डोभा का पानी को, और वो भी सिंचाई करती है ताकि उसका फसल अच्छा से हो पाए। पानी दिक्कत तो हमारे डोभा में दिक्कत नहीं होते है दीदी। दिक्कत तो होते रहे बैल छगली मतलब पानी पिए के लिए दिक्कत होते रहे, मकर खातर दिक्कत नहीं हो है पिए मतलब फायदा तो होला क्यों खेत मन पटा ठीक से ले हो। सिंचाई के अभाव में कई खेत बंजर हो गए, फसलों की जगह झाड़ियों के झरमुटों ने ले ली थी। इसे देखते हुए यहाँ के ग्रामीणों को मनरेगा के सौजन्य से आम बागवानी के लिए प्रेरित किया गया। गांव के कई किसानों ने इस योजना का लाभ उठाकर कभी बंजर पड़ी 45 एकड़ से अधिक भूमि को फलदार आम के खूबसूरत बगीचों में परिवर्तित कर दिया।
जिससे किसानों को न सिर्फ सालाना आय का एक नया स्रोत मिला है, अपितु एक टिकाऊ परिसंपत्ति का भी निर्माण हुआ है। हम लोग पूरा दीदी से ग्राम सभा किए, तय किए कि हम लोगों को आम बागवानी लगाना है। तो हम लोग शुरू किए थे, पहले एक गुफू गांव में देखने गए थे, वहां से आके अपना गांव में मीटिंग करके आम बागवानी लगाने का तैयार किए। आम बागवानी लगाए तो शुरुआत में हम लोग का 15 एकड़ में लगाया, मतलब एक आदमी का 10,000, 15,000, 5,000, जो कम लगा है उनका 5,000। लेकिन जैसा इतना बड़ा जगह में हम लोगों का 10 से 15,000, 20,000 इस तरह का इनकम हुआ। आम के पेड़ों के बीच खाली पड़े जमीन पर किसान इंटरक्रॉपिंग करके साल भर विविध प्रकार की सब्जियों को उपजाकर अपनी आर्थिकी को संबल प्रदान कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा इसमें जो खेती दोबारा टमाटर मिर्चा हो रहा है। आम के अलावा टमाटर मिर्चा के बाद में हमारा वातावरण अच्छा हो रहा है। और मैंने पहले जैसा हम लोग का बाल बच्चा को खिलाने पिलाने के लिए थोड़ा परेशानी होती थी, मेहनत से बाज़ार से खरीद के लाना पड़ता था। अब उस तरह का हम लोगों को सोचना नहीं है। हमारा अपना खाना, मैंने रिश्तेदार वालों के लिए, संग दोस्ती सबों को देना खाना अच्छा लगता है कि अब हमारा अपना खुद का आम है तो हम लोग को सोचना नहीं पड़ता था। रासायनिक कृषि उत्पादों के दुष्परिणाम को देखते हुए प्रधान द्वारा यहाँ के किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों को खाद, कीटनाशक आदि जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षित करके अपने घर पर ही से तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैविक कृषि से न सिर्फ इनके खेतों की उर्वरा शक्ति को पुनर्जीवित किया जा रहा है, बल्कि पोषक एवं गुणवत्तापूर्ण उपज भी सुनिश्चित की जा रही है। बड़ी संख्या में किसान आज खेती में जैविक विधि अपनाकर खेतों की मृदा शक्ति को बढ़ाने एवं आमदनी में इजाफा करने में सफलता पा रहे हैं। हम लोग तो जैविक खाद बनाते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये नीम पत्ता और ये नेवा का पत्ता और ये करंज पत्ता है, उसको कूट लेते हैं और उबाल के बनाते हैं। मतलब 10 लीटर पानी देते हैं, उसमें 5 लीटर हम लोग बचाते हैं। उसी को हम लोग को क्या करते हैं कि पानी मिला के बस खेती ने हम लोग मारते हैं। और एक ठो नेशन हम लोग बनाते हैं, आधा किलो गुड़, आधा किलो बेसन और गरू का मूत और गोबर, और इसको दे के मतलब 15 दिन हम लोग उसको मिला के सब, और भूरू का मिट्टी और दे के मिला के ये घड़न हम लोग ढाँक देते हैं। और 15 दिन ने उसको निकाल के छाँक के और उसको खेत में हम लोग पानी मिला के स्प्रे करते हैं। केचुआ खाद बनाए हैं, तो उसमें भी मेरे को अपना खेत में डालने के लिए होता है। खाद वगैरह अथी वाला DAP सब नहीं खरीदना होता है ज़्यादा से। केचुआ खाद यूज करते हैं ना दीदी, तो उसमें ना मतलब उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, उर्वरक शक्ति बढ़ाता है। और DAP यूरिया सब डालते हैं ना, वो मिट्टी का उर्वरक शक्ति को घटाता है। यही फायदा है उसमें। वो गोबर का होता है ना, तो इसलिए उसमें उर्वरक बढ़ता है। कुछ उद्यमशील किसानों के द्वारा सन 2020 में हॉर्टिकल्चर विभाग के सौजन्य से ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया। ग्रीन हाउस में जरबेरा फूल, गेंदा फूल, स्ट्रॉबेरी आदि की खेती करके स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से बढ़ा जा रहा है। ग्रीन हाउस जो हमको मिला, सबसे पहले तो हमको 19-20 में मिला था। 19-20 में मिला, वो हमको दादा लोग के सहयोग से, जो हम लोग को प्रधान के दादा थे और महिला विकास के दादा लोग साथ दिए, और कृषि उद्यान तरफ से हमको ये ग्रीन हाउस मिला है। और इसमें दीदी पहला साल तो हम कुछ नहीं किए,
जितना वो सब सारा चीज़ लगा हुआ है सब उसी तरफ से दिया गया है। उसमें जो पौधा भी लगा वो भी वही लोग का लगाया हुआ है। सारा चीज़ मेहनत वो लोग हमको यहाँ लगा के दिए। हम शुरू साल में कुछ नहीं किए, लगा के दिया। और पहला साल में हम दीदी इसमें फूल 20,000 का बेचे थे। अगर सही मार्केट हमको अभी मिलता तो हम जो यहाँ पौधा अभी तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर अच्छा रेट मिलता, अच्छा मार्केटिंग होता तो हम इसमें फिर लगा के फिर और पौधा हमके ये करके हम इसको सेवा करके और बिक्री करते थे। आप मेरे पीछे जो ये ग्रीन हाउस देख रहे हैं उसमें भी महिलाओं ने काम करना शुरू किया है, जहाँ पे वो जरबेरा फूल उगाती हैं और इसे बेचकर भी 25,000 तक का सालाना आय कमा लेती हैं। इससे वो अपने बच्चों को खाना तो दे ही पाती हैं, साथ में स्कूल भी भेज पाती हैं। इससे उनका जीवन स्तर भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। झारखंड एक आदिवासी बहुल प्रदेश है। यहाँ के लोगों का प्रकृति के साथ अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। जल, जंगल, जमीन को ये अपनी अस्मिता से जोड़कर देखते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन, खदानों का अनियंत्रित दोहन, बढ़ते प्रदूषण आदि की वजह से पर्यावरण पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है। इसे देखते हुए प्रदान संगठन के मार्गदर्शन में यहाँ की महिलाओं द्वारा इस क्षेत्र को वनों से पुनराच्छादित करने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की जा रही है। जंगल से विभिन्न पौधों के बीजों को एकत्रित करके उसे मिट्टी, धान की भूसी, जैविक खाद, गोमूत्र और पानी के सहारे एक गेंद का रूप देकर जंगल में गाड़ दिया जाता है। और लास्ट ईयर हम लोग एक पहल के रूप में शुरुआत किए थे सीड बॉल का, क्योंकि फॉरेस्ट अभी हमारा जो झारखंड में बहुत ख़राब स्थिति में है, जंगल बहुत कम बचा हुआ है। तो इसको लेकर के हम लोग एक पहल शुरुआत किए कि किस प्रकार से लोकल बीज हम लोग चुन करके समुदाय के माध्यम से जंगल को कितने बृहत मात्रा हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा दिन पर दिन जो इस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं वो पेड़ की वजह से ही हो रहा है। तो एक ये पहल हुआ जिस पे हम लोग सीड बॉल बनाना शुरू किए। और पिछले साल हम लोग करीब 1.5 लाख के करीब हम लोग सिर्फ बसिया, कमदारा और पालकोट में सीड बॉल बनाए थे। और इस साल हमारा इस 3 ब्लॉक में 3 लाख का टारगेट है। 3 लाख, 3.5 लाख हम लोग सीड बॉल बनाए। और लास्ट बार का अगर हम लोग बोले तो हमारा ज़्यादा नहीं, 36 से 47 तक हमारा जर्मिनेशन रेट हुआ था, जो कि बहुत अच्छा हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस बार हमारा कोशिश है कि ये 60 से 70 के % के करीब हमारा जाए जर्मिनेशन रेट, ताकि गांव का जो एक विश्वास जुड़ा हुआ है इस पे सीड बॉल को लेकर के, कि किस प्रकार से हम लोग गांव के बीज को चुन करके बिना 1 रुपया खर्चा किए हम लोग अपने ही गांव घर में छोटे पौधे उगा करके जंगल में लगा सकते हैं, अपने खेतों में लगा सकते हैं। और इस प्रकार का ये पहल बहुत ही अच्छा है और आने वाला समय में इस पे बहुत सारे गांव जुड़ेंगे, मुझे आशा है। अभी भी हम लोग करीब 30 गांव में इसके शुरुआत किए हुए हैं। प्रदान के मार्गदर्शन में गत वर्ष लगभग 13 लाख ऐसे पेड़ लगाए गए, जबकि इस वर्ष 50 लाख ऐसे पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में प्रदान एवं लोहड़ी गांव की महिलाओं का यह सराहनीय प्रयास आने वाले दिनों में कई अन्य गांवों के लिए मिसाल कायम करेगा। जंगल है, ये बहुत ही घना हुआ करता था पहले के ज़माने में, और अभी बहुत ही कम बचा हुआ है पेड़ पौधे जो है। और आप देख भी सकते हैं कि साइड में पूरे बंजर की तरह दिख रहे हैं। लेकिन गांव में जागरूकता आने के बाद यहाँ पे एक सीड बॉल बनाने का प्रक्रिया चालू किया गया, और उस प्रक्रिया को चालू करके यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया, सीड बॉल को ही लगाने का कार्य किया गया, जो कि बरसात के मौसम में सीड बॉल को थोड़ा सा मिट्टी का खुदाई करके उस बॉल को वहाँ उस जगह पे रख देते हैं, ताकि वो जब बरसात हो तो उसका जड़ नीचे ज़मीन के अंदर में जाए और वो पानी की बहाव से दूर ना जा सके। तो ऐसे ही करते करते ये पौधा जब बड़ा होने लगे तो महिलाएं और पुरुष, ये ग्रामीण जो हैं गांव के,
ये लोग आके अपना कुदाल हुआ या तो जो भी जिसे ये लोग मिट्टी चढ़ाते हैं पौधे के जड़ में, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को चढ़ाने का चालू किया और अभी साथ साथ वो पौधा बड़े बड़े होते चले गए हैं। अभी 6 से 7-8 महीने के जर्नी में देखा जाए तो पौधा बहुत बड़ा हो गया है और जैसे ही बरसात चालू होगा तो ये पौधे और बढ़ते ही जाएंगे। जहां शहरों में आज सड़क और मकान बनाने के लिए कई पेड़ काट दिए जा रहे हैं, वहीं गांव में आज लोग पेड़ों को लगाने की बातें सोच रहे हैं। ये लोग बंजर ज़मीनों पर पेड़ लगाने के लिए अलग अलग तकनीक अपना रहे हैं। उसमें से ये तकनीक जो इस गांव में अपनाई गई है वो काफ़ी सराहनीय है। देखा जाए तो ये लोग जंगल में जाकर अलग अलग तरीके के बीज को कलेक्ट करके लाते हैं। उसके बाद मिट्टी में खाद, गौमूत्र, भूसा ये सब मिलाकर उसका एक आटा तैयार करते हैं। उस आटे में बीज डालकर एक सीड बॉल बनता है, एक गोला बनता है। उसके बाद उन बॉल्स को वो जंगल में जाकर प्लांट कर देते हैं। इसमें से 50% से ज़्यादा अधिक जो सीड्स होते हैं वो निकल आते हैं और पौधे बन जाते हैं। इससे एक एफॉरेस्टेशन का काम यहाँ पर चल रहा है और ये गांव के लिए, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन निहायत ही आवश्यक हो जाता है। पशुपालन से झारखंड के लोगों का जुड़ाव काफी गहरा है। लोहड़ी गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में बकरी पालन से जुड़ी हैं, लेकिन पशुपालन की समुचित जानकारी एवं प्रशिक्षण के अभाव में पशुओं में मृत्यु दर काफी अधिक थी। प्रदान संस्था द्वारा इन्हें बकरियों की देखभाल एवं रखरखाव के बारे में न केवल प्रशिक्षण दिया गया, बल्कि गांव में पशु चिकित्सक भी उपलब्ध कराए गए। बकरी पालन आज एक आय सृजन के स्रोत के रूप में उभरकर यहाँ की महिलाओं को पूर्णकालिक रोजगार प्रदान कर रहा है। हमको प्रधान तरफ से थी बकरी सेट मिला है और उसमें ही हम बकरी रखते हैं। बकरी को उसी में रखते हैं और बकरी सब बढ़ता है तो बेचते भी हैं, उससे भी फायदा होता है। बात चाहे इस गांव को प्रगति पथ पर अग्रसर करने की हो या सरकारी एवं गैर सरकारी पहलों को मूर्त रूप देने की, इन सभी में यहाँ की महिलाओं की अहम भूमिका रही है। यहाँ की महिलाओं ने गांव में 3 महिला समूह गठित कर रखी है। समूह की साप्ताहिक बैठक करके ये न सिर्फ वित्तीय स्वावलंबन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि अपनी सक्रिय भागीदारी से सामुदायिक भविष्य को उज्जवल करने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। समूह के माध्यम से यहाँ की महिलाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं से अपने गांव को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती हैं। साथ ही सामाजिक बुराइयों के प्रति मुखरता से आवाज बुलंद करके एवं विकास की संभावनाओं को तलाश करके ये गांव के सर्वांगीण विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और हम लोग सप्ताह में बचत करते हैं 10 रुपया और हम लोग वही साप्ताहिक बचत करते हैं। उसी दिन मीटिंग में सब कुछ बातचीत करते हैं, खेती बाड़ी को लेकर, कोई झगड़ा झाटी को लेकर और बाकी सब चीज़ का यही समूह में ही बात करते हैं और सबका समाधान करते हैं। किसी कोई नहीं मानता है, बुझता है, उसको मनाते बुझाते हैं। समूह का दीदी लोग जितना भी समूह में जुड़े हैं वो लोग जाके उसको समझाते हैं। समूह में जुड़ के सभी दीदी लोग एकजुट होके हम लोग एक नर्सरी लगाते हैं। इसने जून महीना में टमाटर व मिर्चा का और एक साथ खेती बाड़ी करते हैं और बाजार व्यवस्था भी करते हैं। तो मैं मोर पेट ने बड़ा थी पथरी निकल रही है खन में मंडले से मैं तो नहीं जान लो कि मैं तो नहीं मांग हो, लेकिन जितना सब दीदी मन मंडल का दीदी मन सब मिल जुल के गिना खोजा पंजा कर के जे कि दिलाई ले लाई खान मोके ले गई बरियातू हॉस्पिटल ने ले गई हुई से मोके या परेशान कर लाई है मंडले कर पैसा कौड़ी से कर के गिना पैसा निकलाए के गिना तब मोके या परेशान कर लाई तब पथरी निकला पेट नहीं गिना तब से गिन मोके हुई से ठीक हो गलो। तब और गाँव ने गिन मैं हुआ से और घूर के आलो ताले है दीदी मन के मैं आस्ते आस्ते ने पैसा के मैं धीरे धीरे मैं दीदी मन के जुमाए के दे थो ले थो मने और मंडल नहीं रहता तखन हमरे के कौन जा खेत डांड के हमरे मन के बांधा छिंधा भी करके हमें हमरे के कैसनो भी हमरे के तो जान के बच्चा ना रहे तो है जान के बच्चा कर चलते हमरे खेतों डांड के हमरे मन बेच खोज देती तो मंडल भेलक तो बहुत सुविधा हो गलक हमरे के गाँव घर कर आदमी।
एक सुरक्षित और आरामदायक आवास हर परिवार का सपना होता है। लोहड़ी के कई ग्रामीणों का यह सपना हकीकत में परिवर्तित हो गया है। मिट्टी के जर्जर आवास से सुरक्षित पक्का आवास का यह फासला प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से तय किया गया। साथ ही कई ग्रामीण उज्ज्वला योजना से भी लाभान्वित हुए। अब इन्हें जलावन के लिए गोबर के उपले और जंगल से लकड़ियां लाने की जद्दोजहद से मुक्ति मिल गई। हम लोग का पीएम आवास मिला है 2019-20 में। फिर पहले हम लोग का कच्चा मकान था, अब पक्का हुआ। पहले हम लोग को दिक्कत होता था, अभी हम लोग आराम से रह रहे हैं। कच्चा मकान था, उसमें बहुत परेशानी होती थी हमको। मतलब बारिश होने पर मतलब पानी घुस जाती थी बाहर से भी, और मतलब कि झटास मारने से ऊपर से भी पानी मतलब कि घुसता था। तब हम लोग को 2020 में पक्का मकान मिला, राहत मिला हम लोग को, और पंखा हर चीज़ का व्यवस्था हम अपने खुद से किए। कुछ वर्ष पहले तक यहाँ के ग्रामीणों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन सन 2020 में मुख्यमंत्री जन जल योजना अंतर्गत गांव में सोलर आधारित पाइप जलापूर्ति योजना द्वारा जल मीनार प्रदत्त किए जाने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। ग्रामीणों को पीने एवं दैनिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता अब घर में ही सुनिश्चित हो पाई है। जब हम लोग को जल मीनार नहीं मिला था तो हम लोग को पानी के लिए सुविधा नहीं था। पानी के लिए हम लोग को तकलीफ होता था, बहुत दूर दूर से पानी लाते थे, कुआं से भी लाते थे। कुआं में भी पानी सूख जाता था तो दूर का कुआं जाना पड़ता था। और अभी जब जल मीनार लग गया तो पानी के लिए तो सुविधा हो रहा है, लेकिन गांव बड़ा होने के कारण से पानी पूर्ति नहीं हो पा रहा है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य किसी भी देश, प्रदेश, समाज या व्यक्ति के विकास का मानक पैमाना होता है। लोहड़ी गांव में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में शिशुओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित करने का दायित्व बखूबी निभाया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सहिया तत्परता से यहाँ के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं किशोरियों के कल्याण के लिए अनवरत प्रयासरत रहकर एक स्वस्थ, जागरूक एवं विकासोन्मुखी समुदाय निर्माण को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। मतलब आंगनबाड़ी बहुत जर्जर स्थिति में है। हम अभी भाड़ा में लेके पढ़वा रहे हैं, और खाना मतलब नाश्ता में अभी हम लोग गर्मी के ताहत में 6:30 बजे किए हैं। उसमें नाश्ता देते हैं, जितना मतलब कि ज्ञान का अक्षर गोटी से सिखाते हैं, पत्ता से भी बच्चे लोग को सिखाते हैं। और तो बच्चा लोग को बोलते हैं कि साफ सफाई भी करके भेजना, अपने माता लोग को बैठ के होता है तब। और समय में जैसे कि बहुत कोई समय में नहीं भेजती है तो उसको नाश्ता देने में दिक्कत होता है। जेठ बच्चा जाता है उसी को नाश्ता देते हैं हम लोग। सहिया का सबसे ज़्यादा भूमिका है कि मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु की दर को कमी करना। अभी फ़िलहाल में मेरा गांव में अभी तो बहुते दिन हो गया है, जब से हम लोग काम कर रहे हैं तब से उतना दिन में अभी माता मृत्यु का अभी उतना शिकायत नहीं है, या तो छोटे बच्चों का भी। अभी का समय में मेरा कुपोषित बच्चा तो नहीं है। अगर कुपोषित बच्चा रहते हैं तो हमको सदर में भी, हमारा जिला लेवल में भी हमको लाने का संपर्क रहता है। वो लोग बार बार फ़ोन करते हैं। जो है गर्भवती महिला उनके लिए कैल्शियम दी, जो भी आयरन कैल्शियम दोनों दे दी। उसके बाद में टीटी जो फर्स्ट लगता है उस समय उसके लिए भी देती है समय पर। एमसीपी कार्ड भी दी। इस गांव को सतत एवं समेकित विकास पथ पर अग्रसर करने में सरकारी योजनाओं, गैर सरकारी संगठनों के अपेक्षित समर्थन एवं मार्गदर्शन तथा ग्रामीणों, खासकर महिलाओं के उत्साहवर्धक सहयोग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हालांकि विकास की गति अभी धीमी है। सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को इस गांव में क्रियान्वित करके प्रगति के पहिए को गतिमान करने की जरूरत है। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ के ग्रामीण अपने गांव को सशक्त एवं समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने के लिए पूरी क्षमता से प्रयासरत हैं। प्रधान ने लोहड़ी गांव में काम करना शुरू किया था 2011 से। यहाँ पे महिला मंडलों को के माध्यम से शुरुआत किया गया था ताकि गांव के लोग कुछ
बचत कर पाए और उस बचत के माध्यम से अपना खेती के लिए पैसा लगा पाए, जिससे कि वो एक उन्नत तरीके से खेती कर पाए। तो ये एक अनुभव दीदी लोग का काफ़ी रहा भी है यहाँ पे, आज हम लोग सुन भी पाए कि वो महिला मंडल के माध्यम से उन्होंने काफ़ी लोन लेकर के, वो ऋण के माध्यम से भी, और जो उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था उनके भी उससे भी उनको छुटकारा मिला। तो उस समय गांव में एक जागरूकता को लेकर के, नरेगा की जागरूकता को लेकर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और ढेर सारा काम करके दिखाया कैसे जा सकता है कि नरेगा एक मजबूत कार्यक्रम की तरह धरातल पे उतरे। गांव के लोग जैसे सीड बॉल माध्यम से जुड़े, उनका एक जंगल को लेकर के उनका भी अपना जंगल के ऊपर जो उनका क्या वो अधिकार है या जंगल के संसाधन है, उनकी सुरक्षा को लेकर के जागरूकता हुई। तो चरवाही भी जंगल में गांव के लोगों ने बंद किया है और अभी कंट्रोल्ड ग्रेजिंग यहाँ पे लोग भी करते हैं। के साथ साथ ग्राम सभा का मजबूतीकरण, ग्राम सभा का रेगुलर बैठना, नियमित बैठना, ग्राम सभा और पंचायतों के बीच में एक तालमेल को सुदृढ़ करना, ये सब काम यहाँ पे अच्छे तरीके से कर पाए हैं। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वावलंबन और सामूहिक सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए लोहड़ी गांव के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। और यदि सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं को इस गांव में ईमानदारी से लागू किया जाए तो इस गांव को भी विकसित गांव की श्रेणी में लाया जा सकता है। शहर जाकर बस गया हर शख्स पैसे के लिए, ख्वाहिशों ने मेरा पूरा गांव खाली कर दिया। पर ये कहानी लोहड़ी गांव की नहीं है। इस गांव में लोगों ने कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपने लिए कई रास्ते निकाले हैं और बेहतरी की तरफ एक कदम रखा है। अगर हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, जो हम शहरों में कर रहे हैं चाहे गांव में हुआ हो, उसके लिए गांव वालों ने सीड बॉल्स बनाकर कई पेड़ लगाए हैं। साथ में ही यहाँ पर जैविक खेती का काम चल रहा है। लोगों ने आम बागवानी की है और ग्रीन हाउस भी लगाए हैं, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। ये अच्छे काम तो चल ही रहे हैं, साथ में कुछ परेशानियों का भी सामना गांव वाले कर रहे हैं। खास करके यहाँ जब हम पानी की बात करते हैं तो यहाँ पानी की खूब समस्या रही है। लोगों को पानी खेत तक पहुँचाने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से पानी की कमी है, तो खेत तक पानी पहुँच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये सिर्फ धान की खेती कर पाते हैं, वो भी सिर्फ बारिश के मौसम में। अगर इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो ये कई सब्जियां भी उगा पाएंगे और भी तरह की खेती कर पाएंगे और बाज़ार में से बेचकर और आय की वृद्धि कर पाएंगे। और अगर हम स्कूल की बात करें तो यहाँ स्कूल्स की भी काफ़ी कमी है। अगर यहाँ पर शिक्षा पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे भी आगे पढ़कर बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।